इतिहास में आपने बहुत सारे युद्ध पढ़े होंगे। तराइन का युद्ध, राक्षस तांगड़ी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत सारे युद्ध आपने सुने होंगे, उनके सन भी याद किए होंगे। लेकिन क्या आप दो ऐसे युद्ध के बारे में जानते हो जो अंग्रेज आए तो थे भारत में व्यापार करने, लेकिन व्यापारी से वो शासक बन गए, और उनकी वजह थी सिर्फ और सिर्फ दो बहुत बड़े युद्ध। और अगर वो युद्ध अंग्रेज ना जीत पाते तो आज अंग्रेजों का भारत में शासन ना हुआ होता। तो जानते हैं उन युद्धों के बारे में सारा पूरा डिटेल से, क्योंकि परीक्षा में इनसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशल के एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे युद्ध में जिसमें अंग्रेजों को व्यापारी से शासक बनाने का युद्ध कौन सा है। तो आपने सुना होगा बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। साथियों, प्लासी का युद्ध मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसकी वजह जानना सबसे जरूरी है। उसकी वजह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी आप समझ पाओगे ये सारी चीजें। ठीक है, पहले वजह जान लो। हुई वजह क्या? तो वजह जो थी वो ये थी बच्चे कि अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बन जाता है। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ एक साजिश रची, अंग्रेजों के प्रति एक घृणा टाइप की मान लो, या उनको हटाने का प्रयास किया। तो ज्यादातर अंग्रेज बंगाल में ही बसे हुए थे, क्योंकि वो अपने व्यापार को अधिक मजबूत करने के लिए, बंगाल एक ऐसी मान लीजिएगा उनके लिए स्वर्ग था व्यापार करने का। क्यों? क्योंकि एक तटीय राज्य पड़ता था, आसानी से वहां पर माल लोड हो जाता था, माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसानी से जहाजों पर लड़कर चला जाता था यूरोपीय देशों में। वजह यह थी कि सिराजुद्दौला ने काल कोठरी की घटना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक होल, तारीख थी 20 जून 1756 को, एक कमरा था, और उस कमरे की जब लंबाई और चौड़ाई की बात करते तो लंबाई की जब लेंथ की बात करते तो 18 फीट की लंबाई थी और 14 बाई 10 फीट का चौड़ाई था। 18 इंटू 14 बाई 10 फीट की लंबाई चौड़ाई का ये जो कमरा था, इसमें सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को कैद कर दिया। और जब 146 लोगों को भूसे की तरह कैद कर दिया, सिंपल सी बात, 18 बाई 14 बाई 10 में इसमें 146 लोगों का आना नामुमकिन था। लेकिन सिराजुद्दौला ने क्या किया? जैसे भूसा नहीं भरा जाता है कि एक आदमी एक के ऊपर एक आए चाहे ना आए चाहे जो हो, मुझे दुनिया से मतलब नहीं। उस कमरे में सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को क्या कर दिया? पैक कर दिया। और जब 146 लोगों को पैक कर दिया, बाद में जब कमरा खोला गया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 23 आदमी सलामत निकले। मतलब 23 आदमी की सांसें चल रही थी। अब खुद अंदाजा लगा सकते हो, जब 146 टोटल थे, 23 बचे, तो कितने लोग भगवान को प्यारे हो गए? 123 आदमी भगवान को प्यारे हो गए। त्राहिमाम त्राहिमाम अंग्रेजों को यह लगा कि यह तो हमारे साथ अन्याय हुआ है। फिर अंग्रेजों के बस एक ही मन में ख्याल था, बदला लेना। और यह घटना जानी गई ब्लैक होल काल कोठरी की घटना, जो सिराजुद्दौला ने बंगाल में की थी 20 जून 1756 को। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इनके मन में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, सिराजुद्दौला से बदला लेना, हमारे 123 साथियों की जिन्होंने जान ली थी। रॉबर्ट क्लाइव ने तुरंत बच्चे सिराजुद्दौला के सेनापति थे जिनका नाम था मीर जाफर। सिराजुद्दौला अगर बंगाल के नवाब थे तो उनके सेनापति थे मीर जाफर। और राजा का सबसे मेन पेट आदमी, जो सबसे बिल्कुल एक प्रकार से मान लीजिएगा राजा की जो जान बसती है उस सेनापति में बसती है। मीर जाफर उस समय सेनापति थे। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से डील कर ली। क्या डील की? कि अगर मैं सिराजुद्दौला के खिलाफ एक युद्ध छेड़ूंगा, उसमें आप जो सेनापति हैं, आपको उस युद्ध में धोखा देना होगा। किसको? नवाब को। तो इन्होंने कहा मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि आज जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जी हैं, ये इनको गद्दी से अपदस्थ करके तुमको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। अब एक सेनापति को लगने लगा कि बंगाल का नवाब अपने आप में ही बहुत सुशोभित करने वाला पद है। मीर जाफर के मन में लालच आ गया और प्लासी का युद्ध 20 जून 1756 को एक घटना घटी थी। 1 साल 3 दिन बाद, मतलब 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने बिगुल बजा दिया सिराजुद्दौला के खिलाफ, और जगह थी प्लासी।
प्लासी जगह का नाम है, नदिया जिला है, राज्य का नाम वेस्ट बंगाल है, और भागीरथी नदी के किनारे यह युद्ध का बिगुल बज गया। और वहां पर क्या हुआ कि युद्ध जब होने लगा तो राबर्ट क्लाइव की सेना जीत गई। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में पहले ही तय था कि मीर जाफर धोखा देंगे किसको? सिराजुद्दौला को, और सिराजुद्दौला युद्ध हार गए, राबर्ट क्लाइव युद्ध जीत गए। और इसका परिणाम यह निकला कि प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आधारशिला रखती। जब कोई मकान बनता है तो मकान बनाने से पहले उसकी नींव तैयार की जाती है। तो प्लासी का युद्ध भारत में अंग्रेजों के लिए व्यापारी शब्द हटाकर एक शासन करने की नींव रख दी कि अब भैया व्यापारी वाला कॉन्सेप्ट हटाओ, अब यहां पर बजेगा शासन अपना। ठीक है, तो साथियों इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। ये राबर्ट क्लाइव साहब देख रहे हो, हाथ बढ़ा रहे हैं, हाथ बढ़ाते हुए आपको नजर भी आ रहे हैं। किससे? मीर जाफर से। मीर जाफर से युद्ध के बाद जब युद्ध जीत गए राबर्ट क्लाइव, भाई साहब मीर जाफर से हाथ मिला रहे हैं। मीर जाफर ने धोखा दिया था किसको? सिराजुद्दौला को। अब क्या शक्ति और क्षमता थी इस युद्ध में? तो मैं आपको बता दूं, 950 यूरोपियन सैनिक थे अंग्रेजों की तरफ, 2100 भारतीय सिपाही थे, 100 आर्टिलरी थी, 9 तोपें थी, 9 तोपें थी, और आप देख सकते हो 50,000 सोल्जर इनिशियली, बट ओनली 5,000 ऑफ देम पार्टिसिपेटेड इन बैटल। 5,000 सैनिकों ने भाग लिया था। हानि क्या हुआ? मृत्यु क्या हुई? 22 लोग मार गए, 7 यूरोपियन, 16 नेटिव, 53 माउंटेड घायल हो गए, 13 यूरोपियंस एंड 36 नेटिव। तो आप देख सकते हो 500 मृत एवं हताहत यह हानि हुई है। तो आप देख सकते हो जबरदस्त तरीके से। अब आ जाओ, ये तो हो गई एक प्रकार से नींव रख दी किसकी? भारत में ब्रिटिश सत्ता के शासन की। इसके बाद एक युद्ध उसके जस्ट 7 साल बाद छिड़ता है जिसका नाम होता बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर खुद एक जगह का नाम है। एक बक्सर पड़ता है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, मां चंदिका देवी मंदिर के लिए मशहूर है, शोभन सरकार नाम सुना होगा। और यह बक्सर बिहार में राज्य पड़ता है। और 1764 में 22 या 23 अक्टूबर का तारीख है, वर्ष है 1764, जिसमें बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ता है ना युद्ध, उसका नाम होता है हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध को दूसरी तरफ जो भारत की तरफ से लड़ने के लिए 3 संयुक्त सेना आती हैं। कितनी? 3 संयुक्त सेना। और 3 संयुक्त सेना की अगर बात कर लेते हैं ना, तो आप नाम देख सकते हो। एक है मीर कासिम। मीर जाफर के बाद मीर कासिम बने थे, और मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर नवाब बन गए। लेकिन मीर कासिम को जो पद से हटाया गया, मीर कासिम रुष्ट चल रहे थे। तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे, मुगल शासक थे, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब, ये जबरदस्ती युद्ध में कूद गए थे अपनी दोस्ती का परिचय देने के लिए। और 3 लोग एक साथ थे। हेक्टर मुनरो की सेना एक तरफ थी। परिणाम यह हुआ हेक्टर मुनरो की सेना जीत गई, और ये तीनों लोग मिलकर क्या हो गए? हार गए। और जब ये हारे तो भाई साहब 2 चीजें होती हैं, या तो जान गंवाओ या तो कोई समझौता कर लो। तो उसके बदले एक समझौता हुआ जिसका नाम क्या है? इलाहाबाद संधि। इलाहाबाद संधि एक नहीं हुई, 2 हुई। पहली और दूसरी शाह आलम द्वितीय प्लस राबर्ट क्लाइव के बीच में पहली संधि शाह आलम के साथ हुई, राबर्ट क्लाइव की। किसकी? शाह आलम साथ, जो मुगल शासक थे। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देनी पड़ी, मतलब राजस्व का अधिकार राबर्ट क्लाइव को मिल गया। तभी तो जाकर राबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। अगर आपसे कहा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना, तो राबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। दूसरी संधि शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब प्लस राबर्ट क्लाइव के बीच में हुई। इनके तहत इनको जुर्माना भी इनके ऊपर लगा क्योंकि जबरदस्ती ये युद्ध में कूदे थे। अब इस युद्ध का रिजल्ट क्या निकला? परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला वास्तविक ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। वहां नींव रखी प्लासी के युद्ध से, लेकिन बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों को यह लग गया अब भारत पे भाई साहब अपना बोलबाला होगा, अपना तंडा होगा, अब अपनी जमीन होगी, यहां पर अपना ही शासन चलेगा। तो ब्रिटिश वास्तविक प्रभुसत्ता बक्सर को। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है? तराइन का युद्ध पहला वो कब हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध वो कब हुआ, दोनों कमेंट आपको बताने हैं। और एक आपको कमेंट और बताना है, कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। 3 युद्धों को आप कमेंट करके बताओगे, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन के दोनों युद्ध। 3 आपको कमेंट बॉक्स में बताना और बताना आपको कि
ये इस तरह की जानकारी जो मिली है आपको कैसी लगी, और इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। और मेरे द्वारा जीके जीएस पढ़ने के लिए, पूरी लूसेंट निचोड़ने के लिए डेली जीके जीएस लाइव क्लास शाम 7 बजे फॉर ऑल एग्जाम, और ये क्लास सभी एग्जाम के लिए है सेशन। ठीक है, चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको जान के समझ आएगी। मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ इसी तरह, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।